Hello students, welcome to the next lecture of trigonometry and my name is Kanwaljeet Chaudhary. So students, last lecture में हम लोगों ने देखा था जब एंगल क्वाड्रेंट पे गिरता है, एंगल जब ऐसा क्वाड्रेंट पे आकर जब गिरता है तब उसका प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब एंगल आके एक्सिस में जाके गिरता है तब उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस एक्सिस में मैंने बात कर लिया था 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए बात कर लिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार जाकर लास्ट लेक्चर देख लेना। तो यहां पर होता है, मैंने यहां पर ये बताया था लास्ट लेक्चर में साइन एक्स का वैल्यू v आता है। ये क्या है, एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिस सर्कल का रेडियस 1 होता है उसको यूनिट सर्कल कहते हैं। तो यहां पर कोई भी एक पॉइंट अगर मैं पकड़ लेता हूं, यहां पर ये ऐसा गया है x डिग्री, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम के ये यहां पर जाके रुक गया, स्टॉप हो गया और इसका पिन पॉइंट यहां पर है P, समझ रहे हो। ये ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर वे पे घूम रहा है और ये जाके यहां पर अगर घूम जाएगा और x डिग्री अगर वो क्रिएट करता है तो उस x डिग्री के लिए साइन x का वैल्यू होगा b, cos x का वैल्यू होता है a, tan x का वैल्यू होता है b बाई a, cot x का होता है a बाई b, sec x का होता है 1 बाई a, cos x का होता है 1 बाई b। a क्या होता है, इस p का कोऑर्डिनेट होता है a, b, मतलब ये डिस्टेंस मेरा a है और ये डिस्टेंस मेरा b है। x एक्सिस के अलोंग a, y एक्सिस के अलोंग b। ठीक है, तो पहले 0 डिग्री के लिए देख लेते हैं। 0 डिग्री के लिए अगर ये आके यहां पर अगर रुकता है, 0 डिग्री मतलब क्या होगा, यहां पर x डिग्री, ये इधर आके हो गया तो ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 0 डिग्री है। तो कोई एंगल क्रिएट नहीं किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग लाइन है और टर्मिनल लाइन भी यही है, मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा है, मतलब 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए क्या होता है, 0 डिग्री में मतलब पॉइंट यहां पर आकर रुकेगा, जो P पॉइंट है यहां पर आएगा। तो यहां पर P का वैल्यू कितना होगा 1,0, P का वैल्यू 1,0 होगा, ये यहां पर आएगा। ठीक है, तो P का वैल्यू 1,0 होगा, तो मतलब P का वैल्यू 1,0, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 0। ठीक है बेटा, तो इसीलिए साइन 0 क्या होता है जी, कि साइन x का वैल्यू 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, फॉर x इक्वल्स टू 0 डिग्री। b यहां पर क्या होता है 0, cos 0 डिग्री, a cos x a, तो a का वैल्यू 1, tan 0 डिग्री, b बाई a मतलब 0 बाई 1 मतलब 0, cot 0 डिग्री, a बाई b मतलब 1 बाई 0 इंफिनिटी, sec 0 डिग्री मतलब 1 बाई a का वैल्यू है 1, तो 1 बाई 1 इक्वल्स टू 1, cosec 0 डिग्री 1 बाई b का वैल्यू 0, ये भी होगा इंफिनिटी। तो 0 डिग्री के लिए मिल गया, आप टेबल पे जाकर देख सकते हो, ऐसा था। अभी हम लोग देखते हैं 90 डिग्री के लिए, फॉर x इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब क्या होगा, जब ये वाला यहां पर आ जाएगा, ठीक है, समझ लो ये वाला यहां पर आ गया तो ये पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है, और 90 डिग्री हो गया। तो अभी P पॉइंट यहां पर होगा, ये वाला यहां से यहां पर P हो गया, क्लियर। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,1, मतलब A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 1, सही बेटा। तो x 90 डिग्री के लिए साइन x क्या होगा, साइन x मेरा है b का वैल्यू कितना है 1, साइन 90, x का वैल्यू मतलब 90, साइन 91 होता है पता है, cos 90 क्या होगा a का वैल्यू कितना है 0, tan 90 क्या होता है बेटा b बाई a मतलब 1 बाई 0, देख सकते हैं जाके इंफिनिटी होता है, नीचे क्या आ गया 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, नहीं तो हम इंफिनिटी लिखते हैं। cot 90 क्या होता है बेटा a बाई b, a का वैल्यू है देख सकते हैं, a का वैल्यू है 0, b का वैल्यू है 1, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा 0, sec 90 क्या होगा 1 बाई a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 0, तो 1 बाई 0 दैट इज इंफिनिटी। cosec 90 1 बाई b का वैल्यू है 1,
बी का वैल्यू आपका 1 है तो 1/1 इज 1। तो ये हो गया मेरा x इक्वल टू 90 डिग्री के लिए बेटा। आ गया समझ में? तो x का वैल्यू जब 90 होगा मतलब sin 90, cos 90, tan 90, cot 90, sec 90, cosec 90 का वैल्यू क्या क्या होगा ये होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं ये एंगल जब इधर आ जाएगा मतलब 180 डिग्री, 90 और एक 90 मतलब 180 डिग्री आ जाएगा तब क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे 180 डिग्री के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। ये एंगल अभी यहां से पहले यहां पर था, ऐसे होके यहां पर आ गया है पॉइंट पे, तो ये 180 डिग्री हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट था मतलब स्टार्टिंग लाइन था, ऐसे होके ये आपका टर्मिनल लाइन हो गया। ये आपका स्टार्टिंग लाइन 0, समझ लीजिए ये आपका 0 और ये आपका कोई Q है और ये आपका 0 नहीं O है, O से ये पॉइंट P हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये P पॉइंट कहां पर है, यहां पर है और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -1,0। सही बेटा, तो मतलब A का वैल्यू है -1 और B का वैल्यू है 0 फॉर x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही, तो देखिए sin x कितना होता है बेटा, आपको सिर्फ ये याद रखना है sin x का वैल्यू होता है b और cos x का वैल्यू होता है a। तो आप एक्सिस का कोई भी सम कर सकते हो, कोई भी सम। देखो sin x क्या होता है b, तो b यहां पर कितना है 0, तो sin x 0 होगा मतलब sin 180 आपका 0 है, sin 180 डिग्री आपका 0 होगा। cos 180 डिग्री कितना होता है, cos कितना होता है a, तो a का वैल्यू कितना आया -1, तो cos 180 आपका -1 होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है और कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है sin x का वैल्यू b, cos x का वैल्यू a। क्या sin x का कोई भी एक पॉइंट होगा ऐसा a, b, कोई भी पॉइंट को हम लोग a, b से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट a, b होगा और sin x का वैल्यू होता है b, cos x का वैल्यू होता है a। सब आपको सिर्फ ये याद रखना है और कुछ नहीं, और ये तो पता ही है। tan x क्या होता है sin x by cos x b by a, cot क्या होता है cos x by sin a by b, sec x क्या होता है cos का रेसिप्रोकल, तो a का रेसिप्रोकल 1 by a, cos x क्या होता है sin का रेसिप्रोकल 1 by b। आपको सिर्फ ये याद रखना है। और क्या होता है, ये पॉइंट कितना होता है, ये यूनिट सर्कल है, ये होगा आपका 1,0। ठीक है, ये आपका होगा 0,1, ये आपका होगा -1,0 और ये आपका होगा 0,-1। सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये पता है यूनिट सर्कल होगा क्योंकि ये y एक्सिस में है, y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है और ये पॉजिटिव y पे है तो +1, ये निगेटिव y पे है तो -1। ये x एक्सिस है, x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, पॉजिटिव y पे पॉजिटिव x पे है इसलिए ये 1 क्यों 1 है, क्योंकि ये रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल है, रेडियस इसका 1 यूनिट है। तो ये भी 1, ये भी 1, हाइट भी 1, इधर भी 1 क्योंकि ये निगेटिव में है इसलिए -1, ये भी 1 होगा मगर ये निगेटिव y पे है तो -1। क्लियर, आ गया समझ में? चलिए अभी यहां पर फिर से बैक करते हैं। cos 180 हो गया, tan 180 क्या होगा b by a, तो b by a, b कितना है बेटा मेरा 0, a कितना है -1, तो आंसर कितना आएगा अनडिफाइंड। कितना होगा अनडिफाइंड होगा। ठीक है, cot 180 डिग्री नहीं, ये तो 0 होगा, मैं गलत बोलते, 0 बाई एनीथिंग इज 0। ठीक है, यहां पर नीचे 0 नहीं है, ये 0 है। cot 180 डिग्री a बाई b, a कितना है -1, b कितना है 0, नीचे आ गया 0 तो ये क्या होगा अनडिफाइंड। ठीक है, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, आप लोगों को पता है। अभी हो गया sec 180 डिग्री, sec का वैल्यू क्या होता है 1 by a, तो 1 by a कितना है देखिए, a कितना है -1, 1 डिवाइडेड बाई -1 इज -1। cosec 180 डिग्री 1 by b, तो 1 by b कितना है आप देख सकते हैं 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आप लोगों का हो गया 180 डिग्री के लिए। हम लोग को ज्यादातर मिलता है cos 180 -1, सम में ये चीज ज्यादा आता है cos 180 का वैल्यू। cos 180 क्या होता है -1 होता है, तो कैसे आता है समझ में आ गया cos 180 का वैल्यू -1। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हम लोग क्या 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 180 हो गया। अभी हम लोग करते हैं 270 डिग्री के लिए। ठीक है बेटा। सो स्टूडेंट अभी हम लोग देखेंगे 270 डिग्री के लिए। देखिए ये पॉइंट यहां से 90, 180, 270, 90, 90, 90, 270। ठीक है, तो यहां से ये आपका स्टार्टिंग लाइन है, ये आपका स्टार्टिंग लाइन। ऐसे होने के बाद ये हो गया आपका टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो यहां से क्लॉकवाइज इधर आया, कितना एंगल 270 डिग्री। पी पॉइंट कहां पर आ गया, अभी यहां पर, यहां से होके इधर आ गया पी पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,-1। तो फॉर एक्स इक्वल्स टू 270 डिग्री पी का पॉइंट कितना होगा, कोऑर्डिनेट 0,-1। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू -1 बेटा। तो यहां पर साइन 270 डिग्री देख लेते हैं क्या होता है। साइन 270 डिग्री क्या होगा, बी होगा। एक्स का वैल्यू 70 डिग्री है, 270 डिग्री, तो बी होगा। बी का वैल्यू कितना है -1, मतलब साइन 270 आपका क्या होने वाला है -1। कॉस 270 डिग्री, कॉस 270 डिग्री क्या होगा, ए। आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन एक्स का वैल्यू बी, कॉस एक्स का वैल्यू ए। साइन एक्स का बी, कॉस एक्स का ए, और कुछ नहीं। ठीक है, हो गया। ये कितना होगा, कॉस एक्स ए का वैल्यू 0, tan 270 डिग्री। tan 270 डिग्री कितना होगा बेटा, tan 270 आपका होगा b बाई ए। देख सकते हैं b बाई ए, b कितना है 1/-1/0, मतलब अनडिफाइंड। cot 270 डिग्री a बाई बी, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू -1, ये 0 होता है, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। sec 270 डिग्री 1/a, मतलब 1/a का वैल्यू 0, अनडिफाइंड। ठीक है, cosec 270 डिग्री 1/b, b का वैल्यू -1, 1 डिवाइडेड बाई -1 इज -1। तो ये हो गया आप लोगों का 270 डिग्री के लिए। एक्सिस में गिर गया, ये आपका पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। यहां पर होगा तो ऐसे आएगा। देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री कॉमन होता है बेटा। ठीक है, अगर कुछ बड़ा हो जाता है तब हम लोग को क्या होता है, फिजिक्स पे आप लोगों को 0, 90, 180 नहीं तो 270 मिलेगा ज्यादा, मगर मैथमेटिक्स में आप लोगों को और भी बड़ा एंगल मिल सकता है। तो देखिए हम लोग कर लेते हैं, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। तो समझ लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है ऐसा, आपको कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है tan 720 डिग्री। tan क्या दिया हुआ है बेटा, tan 720 डिग्री, सही। ठीक है, तो देखो ये बहुत बड़ा एंगल हो गया। हम लोगों को पता है इसको हम लोग क्या करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं। 90 से डिवाइड करने से बेटा क्या होता है, पूरा चला गया, कितना आ गया 0। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, tan 8 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। ठीक है बेटा, कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री, सही। अभी देख लेते हैं, देखो 90 बार होगा, 90 8 बार होगा, ये भूल जाओ ये सब। अभी सिर्फ एक्सिस देखो, यहां पर 8, यहां पर आपका स्टार्टिंग लाइन है, यहां से स्टार्ट होगा, दोनों पॉजिटिव है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। 1, 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहां पर आकर रुका, यहां पर एक्सिस में आकर रुका। ठीक है, उसके बाद जाने के लिए कुछ नहीं है 0 डिग्री, कुछ एंगल चाहिए ना उसको यहां पर जाने के लिए, उस क्वाड्रेंट पे नहीं है, कोई 0 डिग्री है, इसलिए वो यहां पर ही रहेगा, इस क्वाड्रेंट पे। किस क्वाड्रेंट पे रहेगा, इस क्वाड्रेंट पे, सही बेटा। आ गया समझ में, किस क्वाड्रेंट पे रहेगा, इस क्वाड्रेंट पे। तो आप लोग को देखो सिर्फ जानना है ये 10 ही रहेगा, 10 10 ही होता है, कुछ नहीं है, 10 10 ही रहेगा। सिर्फ आपको जानना है 10 यहां पर क्या होता है, इस एंगल, इस क्वाड्रेंट, सॉरी इस एक्सिस में क्या होता है, ये एक्सिस क्या होता है, आप याद करो। ये अगर a, b होगा, यहां पर मैंने क्या लिखवाया था, आप याद करो,
1,0 क्या लिखा था 1,0 देखो 1,0 और tan का वैल्यू क्या होता है साइन का वैल्यू होता है b cos का वैल्यू होता है a tan का वैल्यू होता है b/a तो 1/0 0/1 कितना होता है 0 तो इसका आंसर होगा 0 क्लियर बेटा आ गया समझ में क्लियर आप देखो और एक तरह भी कर सकते हो मैं एक ट्रिक बता देता हूं आप और भी अच्छे से कर सकते हो इसको आप क्योंकि ये इस यहां पर आ गया क्योंकि आप ये एक्स एक्सिस पे आ गया किस एक्सिस पे आ गया जी देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां पर आ गया इस एक्सिस में आ गया ठीक है ये कहां पर आ गया इस एक्सिस में आ गया आप देख सकते हैं तो आप समझ लो कि ये एक्सिस नहीं ये कुछ किसी के लिए यहां पर थीटा है किसके लिए है थीटा है जब थीटा होगा थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहां पर 0 है आप 0 कंसीडर मत करो आप ध्यान पे मत रखो कि यहां पर 0 है आप समझ लो यहां पर और कुछ है तो ये क्या होगा इस क्वाड्रेंट पे चला जाएगा बेटा कहां पर चला जाएगा इस क्वाड्रेंट पे चला जाएगा अगर इस क्वाड्रेंट पे चला जाता है तो tan क्या होता है पॉजिटिव होता है tan क्या होता है पॉजिटिव होता है कितना 90 है 8 90 है तो tan पे ही रहेगा और ये थीटा आके बैठेगा यहाँ पर मगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या था 0 था तो ये 0 होगा tan 0 का वैल्यू कितना होगा 0 आप ऐसे भी कर सकते हो ट्रिक लगा के आपका आंसर सही आएगा मतलब ये सही नहीं है ये इस क्वाड्रेंट पे नहीं आता ये एक्सिस में गिरता है मगर आप ऐसे ट्रिक से करोगे ना तो आपका आंसर हमेशा सही आने वाला है और एक कर लेते हैं चलिए cos 540 डिग्री ये हो गया cos 540 डिग्री तो ये आपका क्या होगा देखिए cos 6 × 90 + 0 डिग्री ठीक है 6 × 90 + 0 डिग्री देख लेते हैं करके पहले 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं यहां पर आया कहां पर आया इसमें आया 1 2 3 4 5 6 यहां पर आया ठीक है इस एक्सिस में पॉइंट क्या होता है -1,0 बेटा इस एक्सिस में क्या होता है पॉइंट -1,0 ठीक है और कॉस का वैल्यू क्या होता है ए कितना है -1 आया समझ लो बेटा बहुत इजी सिर्फ आपको ये याद रखना है वो बिठा देना है ठीक है -1,0 और ए का cos x कितना होता है ए होता है तो ये आपका ए होगा -1 क्लियर और एक तरीके से कर सकते हैं चलो इसको मैं हम लोग जो घूम के करते हैं वो वाला ही फॉर्मूला ट्रिक यूज कर सकते हैं cos 540 डिग्री तो ये हो जाता है cos 6 × 90 + 0 डिग्री अगर मैं इसको 0 ना पकड़ के थीटा पकड़ लेता हूं 0 मैं तो 0 को थीटा पर समझ लेता हूं कुछ 0 नहीं है और कुछ है तो क्या होगा बेटा देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 उसके बाद प्लस थीटा के लिए ये यहां पर आएगा यहां पर cos क्या होता है यहां पर cos निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट पे cos क्या होता है निगेटिव होता है कितना 90 है 6 90 है तो cos p रहेगा और 0 थीटा आएगा और थीटा का वैल्यू यहां पर क्या था 0 डिग्री था तो यहां पर 0 डिग्री होगा cos 0 कितना होता है 1 होता है तो आ गया -1 आप ये ट्रिक लगा के भी कर सकते हो आपका आंसर हमेशा सही आएगा ठीक है मगर मैं बार बार बोल रहा हूं ये यहां पर नहीं आता है ये 0 डिग्री ये एक्सिस में रहेगा ये क्वाड्रेंट पे नहीं आता है मगर मैंने इसीलिए एक ट्रिक लगाया अगर ये ऐसे आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है क्रिएट होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो आपका आंसर हमेशा सही होगा आपका आंसर हमेशा सही होने वाला है मगर ये इस क्वाड्रेंट पे नहीं आता है एंगल आपका इस जाके इस एक्सिस में गिरेगा ठीक है इसलिए मैं थीटा कंसीडर करके कर रहा हूं चलिए और एक सम कर लेते हैं sin 630 डिग्री समझ लीजिए और एक है 10 450 डिग्री यहां पर माइनस है यहां पर -450 डिग्री है तो इसको देख लेते हैं ये साइन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं 7 × 90 7 × 90 प्लस
7 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। तो क्या होगा बेटा, 7 इंटू 90, 1 2 3 4 5 6 7, किस में आया, यहां पर आया, इस एक्सिस में। इस एक्सिस में पॉइंट क्या होता है, 0,1, 0,-1। क्या होता है बेटा, 0,-1। समझ में आया। यहाँ पर साइन है, और साइन क्या होता है, साइन देख सकते हैं, साइन एक्स का वैल्यू b है, तो b यहाँ पर कितना है, -1 है, तो इसका आंसर होगा आपका -1। सही बेटा। अभी आपको अगर ये ट्रिक यूज करना है तब भी आप देख सकते हो, साइन 630 डिग्री, साइन 7 इंटू 90 प्लस 0 होगा। आप अगर 630 को 90 से डिवाइड करोगे तो 630 आता है, तो 7 इंटू 90 प्लस 0। ठीक है, तो 0 को मैं थीटा पकड़ लेता हूँ, 0 को मैं थीटा कंसिडर कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग अभी मन ही मन सोचेंगे कि यहाँ पर 0 नहीं है, कोई कुछ एंगल है। ठीक है, तो देखिए 790, 1 2 3 4 5 6 7, कहां पर आया, इसमें, और प्लस थीटा के लिए यहां पर चला जाएगा। इस क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है बेटा, और कितना 90 है, 790 है, तो चेंज होगा, साइन किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा, ये थीटा बैठेगा, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या था, 0 डिग्री था, तो यहाँ पर भी होगा 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होगा, 1, तो -1। आगे आपका आंसर सही। ठीक है, तो आप ये ट्रिक से कर सकते हो, आपका आंसर हमेशा सही आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है साइन ऑफ -540 डिग्री, साइन ऑफ -540 डिग्री, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सही बेटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 6 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। सही बेटा, 6 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। तो यहां पर जगह क्या होगा, देखिए एंगल दोनों पॉजिटिव, इसको मैंने एंगल नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो कहां पर जाके गिरेगा, 690, 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या होता है, -1,0। क्या होता है बेटा, -1,0। तो ये तो माइनस इसलिए है, और साइन का वैल्यू क्या होता है, b होता है, तो यहाँ पर b कितना है, 0, तो इसका आंसर आएगा -0। -0 तो 0 ही है। ठीक है, हो गया। तो चलो हम लोग इसको एंगल को निगेटिव पकड़ के करते हैं, एंगल को कैसा, निगेटिव पकड़ के। ये -540 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन ऑफ -6 इंटू 90, 6 इंटू 90 डिग्री प्लस 0, तो कितना होगा, 6 इंटू 90। निगेटिव एंगल है तो किस तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। 1 2 3 4 5 6, कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, देख सकते हैं। क्लियर बेटा, कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। यहां पर क्या होता है, -1,0, तो यहां पर भी साइन एस क्या होता है, b होता है, b कितना है, 0 है, दोनों सेम आ गए। क्लियर। चलिए इसको हम लोग क्वाड्रेंट के वाइज करते हैं, साइन -5 इंटू 40 प्लस 0, साइन -6 इंटू 90 प्लस 0 बेटा। तो -9 है तो -6 है, तो इस तरफ घूमेगा, 1 2 3 4 5 6, यहां पर हो गया, +60 है तो यहां पर आएगा, प्लस थीटा पकड़ लेते हैं इसको, प्लस थीटा पकड़ेंगे तो यहां पर आएगा, माइनस थीटा भी पकड़ सकते हो, माइनस थीटा होगा तो यहां पर जाएगा, पकड़ सकते हो, पकड़ के देख सकते हो। मैं प्लस थीटा पकड़ रहा हूं, तो यहां पर साइन क्या होता है, साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना 90 है, 690 है, तो साइन पे रहेगा और थीटा आके बैठेगा, और थीटा कितना है, यहाँ पर 0 है, तो थीटा यहाँ पर 0 हो गया, तो साइन 0 कितना होता है, -0। -0 का मतलब 0 ही तो होता है। आ गया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया बेटा। चलिए आप ये वाला करते हैं। ये वाला है आपका cos 810, तो क्या होगा, cos 810 क्या होता है, 9 इंटू 90 प्लस 0 डिग्री। ठीक है, देख लेते हैं कहां पर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहां पर आ रहा है। यहां पर क्या होता है पॉइंट, 0,1,
ठीक है बेटा, क्या होता है 0,1 और कोसेक क्या होता है 1/b, मतलब 1/1। b का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वाड्रेंट वाइज कर लेते हैं इसको। कोसेक 810 कोसेक 9 इंटू 90 डिग्री प्लस 0 को हम लोग पकड़ लेते हैं थीटा। ठीक है, 9 बार घूमेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस थीटा के लिए यहां पर चला गया। यहां पर कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। कितना 90 है 9 है, तो 9 मतलब ऑड मल्टीपल्स, तो कोसेक किस में चला जाएगा सेक में चला जाएगा, थीटा आएगा। थीटा का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहां पर होगा 0। ठीक है, सेक 0 कितना होता है बेटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 + 1। देखिए दोनों आंसर सेम आए। तो आई होप बेटा आप लोगों को अभी जब एक्सिस में जब जाके एंगल जाके गिरता है तो उसका आंसर क्या होगा वो आप लोगों को निकालना आ चुका होगा। अभी सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है, ये पॉइंट्स और कुछ नहीं, सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना है और ये वाला याद रखना है। इसमें सब कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ sin x b होता है cos x a होता है, सिर्फ ये याद रखो हो जाएगा आप लोग का। बाकी तो सब निकाल सकते हो। tan क्या होता है sin बाई cos b बाई a, cot क्या होता है cos बाई sin a बाई b, sec cos का रेसिप्रोकल मतलब a का रेसिप्रोकल 1/a, cosec क्या होता है sin का रेसिप्रोकल b का रेसिप्रोकल 1/b। बेटा ठीक है, तो आप ये अगर याद कर लोगे, और ये वाला तो सबको याद है, सबको आता है। यूनिट मतलब ये 1 होगा, ये 1 ये 1, तो ये 1,0 ये 0,1, ये -1,0 ये 0,-1, ये तो सबको याद है। तो आप ये दोनों यूज करके आप एक्सिस में आकर एंगल गिरता है, कितना भी बड़ा एंगल हो जाए आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।